आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ अपडेट। अम्बाला कैंप का रहने वाला है, जिसने ये शिकायत हमें दी थी कि उसे बाहर भेजने के लिए, उसे और उसकी पत्नी और उसकी एक बेटी को बाहर भेजने के लिए 2 लाख रुपए की उसके साथ दी दी गई, जिसके ऊपर संज्ञान लेते हुए हमने एक पर्चा उसकी कंप्लेंट के ऊपर दर्ज किया। उसमें हमने FIR नंबर 740 13 दिसंबर 2022 को 406 और 420 और 34 IPC के अंदर 2 व्यक्तियों के खिलाफ बाय नेम हनी और किन्नी, जो कि अम्बाला कैंट के रहने वाले हैं, उनके खिलाफ दर्ज किया। और इसी तफ्तीश को आगे बढ़ाते हुए जो इसमें मेन एक्यूज था हनी और गगनदीप, जो कि अम्बाला कैंट में का रहने वाला है, उसको अरेस्ट किया गया। इस तफ्तीश के दौरान ये सामने आया कि हनी और गिन्नी नाम के 2 भाई, जो कि जिनकी कन्फेक्शनरी की दुकान है तोपखाना इलाके के अंदर, वो पिछले कई सालों से ये इमिग्रेशन का लोगों को इलीगल तरीके से बाहर सेटल करने के लिए उनसे काफ़ी बड़ी मात्रा में मतलब पैसे लेकर, बड़ी रकमें लेके उनको इलीगली यहाँ से भेजते थे। और इसी संदर्भ में इन्होंने नरेंद्र के साथ भी 20 लाख रुपए में उसे और उसके परिवार को UK का वीज़ा दिलवाने के नाम पे उससे 2 लाख रुपए लिए थे। इसमें जब तफ्तीश की गई तो हमने उसकी जो प्रेमिसेस थी उनको सर्च किया और गगनदीप से गहनता से पूछताछ की, जिस दौरान ये पता लगा कि गगनदीप जो है काफ़ी बड़े स्केल के ऊपर लोगों को बाहर भेजने का काम ये कर रहा है, और प्राइमरीली ये लोगों को UK के अंदर, यूरोप के अंदर और अभी कुछ सालों से USA के अंदर भेजने का काम भी कर रहा है। जो हम डंकी इमिग्रेशन जिसको कहते हैं, जिसके अंदर लोगों से भारी पैसे रकम लेकर और उनको अलग अलग देशों से होते हुए आगे मैक्सिको तक लेकर जाया जाता है और फिर वहाँ से मैक्सिको की फेंस और जो वहाँ पे फेंसिंग है उसको पार करवा के USA के अंदर भेजा जाता है। तो उसके अंदर इनका रोल मिला। इस पूरे केस की तफ्तीश के अंदर हमने एक SIT का गठन किया था, जिसके अंदर हमने DSP कैंट के नेतृत्व में अपने CIA 1, 2 और SHO और इकोनॉमिक सेल इंचार्ज को शामिल किया था। तो इसी तफ्तीश को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हमने 13 दिसंबर को ही जो हमारा गगनदीप आरोपी था उसको, गगनदीप उर्फ हन्नी, ये तोपखाना बाजार अम्बाला छावनी का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार किया। इसके बाद इसका जो एक साथी था दीप सिंह काला उर्फ गोलू, ये त्रिलोकपुरी दिल्ली का रहने वाला है और इन दोनों को हमने अरेस्ट किया और इनको हमने 5 दिन पुलिस रिमांड इनका लिया और इनसे डिटेल के अंदर हमने पूछताछ की। इसी कड़ी के अंदर हमने फिर एक आरोपी 16 दिसंबर को अमनदीप उर्फ सोनू, जो कि सेक्टर 7 का रहने वाला है, इसको हमने अरेस्ट किया और जो 3 दिन का रिमांड हमने इसका प्राप्त किया। तफ्तीश के दौरान ये सामने आया कि जो अमनदीप उर्फ सोनू है, ये जितनी भी मतलब कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो भी पैसे की डिलीवरी है, वो सारी की सारी इस सोनू और अमनदीप के द्वारा हनी और गिन्नी के लिए की जाती थी। चाहे वो पैसे लोकली डिलीवर करने हैं, यहाँ इंडिया में कहीं पे भी डिलीवर करने हैं, या अब्रॉड भी किसी को डिलीवर करने हैं, तो उसका सारा का सारा जो वो पार्ट था वो इस अमनदीप के द्वारा निभाया जाता था। इसी के साथ ही तो 17 दिसंबर को हमने इन्हीं के साथ जुड़ा हुआ एक इनका मेन एक्यूज था प्रदीप कुमार, जो कि सेक्टर 36 नोएडा थाना सेक्टर 39 नोएडा का रहने वाला है, उसको हमने अरेस्ट किया। जो प्रदीप था
इसको भी हमने पुलिस रिमांड पे लिया और इससे गहनता से पूछताछ की। इसमें इसका प्राइमरी जो रोल था, जब भी किसी की वीज़ा की फ़ाइल लगाई जाती है तो उस वीज़ा की फ़ाइल के अंदर अक्सर कई बार किसी जो एप्लीकेंट है उसकी इनकम टैक्स की रिटर्न्स या कुछ और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस जो हैं वो मतलब कम होती हैं, तो उसको फॉर्ज करने के लिए और उसको फिर फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स को एप्लीकेशन के साथ लगाने का जो काम था और पूरी फाइल को प्रिपेयर करने का काम था, वो इस प्रदीप द्वारा किया जाता था। इसी तरीके फिर हमने एक एक्यूज्ड जो प्रभजोत सिंह उर्फ बल्लू, जो कि शासनगर लुधियाना का रहने वाला है, इसको हमने अरेस्ट किया। ये जो प्रभजोत है, ये जो पहले आरोपी हमने अरेस्ट किया था अमनदीप उर्फ सोनू, ये उसका साथी है और ये भी जो ट्रांजैक्शंस हैं उसके अंदर इसका एक इम्पोर्टेंट रोल था। जो अभी तक की हमने तफ्तीश की है उसके अंदर हमने अभी तक इन आरोपियों से, जो सोनू आरोपी था उससे 10 लाख रुपए हमने रिकवर किए हैं। इसी तरीके से जो मेन एक्यूज हनी है उससे 10 लाख रुपए रिकवर किए हैं। जो हनी और गिन्नी जो भाई हैं, इन्होंने पिछले कुछ टाइम से, जब से ये काम कर रहे हैं, इन्होंने काफ़ी बड़ी मात्रा में संपत्ति इकट्ठी की है और काफ़ी इन्होंने लग्जरी गाड़ियां अपने नाम पे या किसी और के नाम पे परचेज की हैं, तो उनको भी हमने इसमें सीज किया। इसमें 6 लग्जरी गाड़ियां, जिसमें 2 मर्सिडीज गाड़ियां, एक रेंज रोवर स्पोर्ट्स है, एक एंडेवर है, एक फॉर्च्यूनर है और एक रेंगुलर रूबिकॉन है, वो और एक बुलेट मोटरसाइकिल हमने रिकवर किया। इसी तरीके से इसके अलग अलग जो बैंक खाते हैं उनका भी हम एनालिसिस कर रहे हैं और जो बैंक खाते हैं उनको हमने सीज किया। इसमें टोटल 33 लाख और 60 हज़ार रुपये इस टाइम अभी भी जमा है। इसी तरीके से कुछ इसकी अन्य प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हमने खंगाला है, जो इसने प्रोसीड्स ऑफ क्राइम और इस इलीगल काम के थ्रू उसने बनाया, तो उनको भी हम अभी साथ में अटैच कर रहे हैं। और टोटल अभी तक हमने इस पूरे प्रोसेस के अंदर इनसे 113 फिजिकल कॉपीज़ जो हैं, हार्ड कॉपीज़ जो हैं, वो पासपोर्ट्स की रिकवर की हैं और साथ ही इनके पास जो हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से काफ़ी सैकड़ों की तादाद में इनसे जो सॉफ्ट कॉपीज़ हैं पासपोर्ट्स की, वो भी हमने रिकवर की हैं। अभी इसकी, क्योंकि काफ़ी बड़े स्केल के ऊपर ये इमिग्रेशन का नेटवर्क ये चला रहे थे, तो इसमें अभी कई और इनके जो साथी हैं वो हमारे रडार पर हैं और उनको भी हम जल्दी ही अरेस्ट करेंगे। सर टोटल गिरफ्तारियां कितनी हो चुकी हैं? अभी तक हमने टोटल 5 लोग इसमें अरेस्ट किए हैं। जी बिल्कुल, जैसे मैंने बताया आपको कि इसमें कई और लोगों का भी रोल आया और जो इसका भाई गिन्नी है उसका डेफिनेटली वो इसका क्लोज एड रहा है और पूरे के पूरे इस कारोबार को वो भी साथ ही इसके देखता था, तो वो भी एब्सकॉन्डिंग चल रहा है। हमारी प्रयास चल रहे हैं कि उसको भी हम जल्दी से जल्दी कोई पॉलिटिशियन भी है जी इसमें? अभी तक ऐसा कोई पॉलिटिशियन का कोई ऐसा एंगल नहीं आया। ये डेफिनेटली है कि इसकी काफ़ी, क्योंकि ये बड़ी गाड़ियां और अच्छा इसका लाइफस्टाइल था, कई लोगों के संपर्क में ये रहा है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो हम एक बार डिटेल इनका एनालिसिस कर रहे हैं और जो भी सबूत आएंगे उस हिसाब से आगे कार्रवाई कर रहे हैं। लोगों का नाम ऐसे भी है जिन्होंने पैसे लिए और फिर वापस कर दिए, तो उन लोगों को भी इन्वॉल्व किया जाएगा या किया जाएगा? आपके माध्यम से बल्कि मैं एक लोगों को अपील करना चाहूँगा कि किसी भी, चाहे वो अम्बाला का है, हरियाणा का है, पंजाब का है या किसी भी जगह बैठा है, अगर कोई भी इनके चंगुल में फंसा है, जिसके पैसे यहाँ पे फंस रखे हैं या किसी के इन्होंने पासपोर्ट रख रखे हैं, तो वो बेझिझक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। उनको किसी तरीके से भी डरने की ज़रूरत नहीं है और उनकी हम अलग से उनके जो उनको उनकी बयान लेकर उनके चाहे केसेस रजिस्टर करने हों या उनकी गवाही हो, तो उनकी पूरी जो भी कार्रवाई बनती होगी हम उनकी करवाएंगे। इसमें कोई और इमिग्रेशन कंसल्टेंट है जो वो भी इन्वॉल्व बताया जाएगा, वो भी रडार पर हैं क्या जिनसे इनकी लिंक्स है?
देखिए, मैं वही बता रहा हूँ कि काफ़ी बड़ा नेटवर्क है, कई लोगों के साथ इनके संपर्क हैं, कई शहरों के अंदर इनके ताल्लुकात जुड़ रखे हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हैं, इसीलिए हमने एक बड़ी एसआईटी का गठन किया, क्योंकि ये एक टीम के लिए पॉसिबल नहीं था इन्वेस्टिगेट करना। तो सारी हमारी अलग अलग टीम्स जो हैं इसके ऊपर लगी हुई हैं, और जल्दी इसके अंदर जो और मेन एक्यूज हैं जो इसमें इसके साथ एसोसिएटेड हैं उनको भी अरेस्ट किया जाएगा। सर इनमें से कितने रिमांड पर हैं, कितने जेल में हैं? अभी हमारे पास जो ये प्रभजोत है ये हमारे पास है, बाकी जो लोग हैं वो जुडिशियल कस्टडी में हैं। सर कबूतरबाजी, इससे अगर मुद्दे से हट के बात करें तो जी। आपसे संदेश, क्या कुछ आप संदेश देंगे जो लोग कबूतरबाजी के लोगों के चंगुल में फंस जाते हैं, कबूतरबाजी के चक्कर में आ जाते हैं, उनके लिए क्या कुछ आपकी अपील रहेगी? देखिए, हमें जो इनसे पूछताछ में भी जो पता लगा कि जो इमिग्रेशन, इलीगल इमिग्रेशन के थ्रू जो भी जाता है, तो वो पीड़ित को भी बड़ी एक स्ट्रगल के थ्रू जाना पड़ता है। वो कई दिन भूखा प्यासा, हमारे पास जो सबूत आ रहे हैं पूरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर, वो पड़े रहते हैं किसी न किसी देश में, कोई जंगलों में पड़ा रहता है, कोई किसी होटल्स में, ये उनको कैद करके रखते हैं वहाँ पे। तो ये लोगों से अपील करेंगे कि जिसने भी कोई बाहर जाना चाहता है तो वो सही लाइसेंस्ड रजिस्टर्ड इमिग्रेंट कंसल्टेंट्स जो हैं उन्हीं के माध्यम से जाए। ये जो डोंकी इमिग्रेशन या ज़्यादा पैसे लेके आपको लालच देकर बाहर भेजने के जो सुपने दिखवाते हैं, उसमें काफ़ी लोग हैं जो पीछे हमने देखा, कईयों ने अपनी जान भी गंवाई थी यूएसए मैक्सिको का बॉर्डर क्रॉस करते हुए। कुछ लोग टैंकर के अंदर ही उनका दम घुट गया था। तो ये आपको किसी भी तरीके से ऐसी डेंजरस मतलब कि इसके अंदर इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। और आपके माध्यम से, जैसे मैंने पहले कहा, कि लोग जो इनके चंगुल में फंस रखे हैं, जिनके हमारे पास ऐसी चीज़ें भी काफ़ी आई हैं कि कई लोगों के पासपोर्ट इनके पास काफ़ी टाइम से पड़े हैं, वो इनको रिक्वेस्ट करके थक गए कई महीनों से कि जी हमारे पासपोर्ट वापस कर दिए जाएं, लेकिन इन्होंने उनके पासपोर्ट भी नहीं दिए। तो वो लोग भी हम चाहेंगे कि वो हमारे पास आएँ, ताकि हम इस तफ्तीश को भी आगे बढ़ा सकें, और जो ये ऐसे इलीगल इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स हैं उनके ऊपर भी नकेल कर सकें और इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई कर सकें। सर अम्बाला में बहुत से कंसल्टेंट चल रहे हैं, जी। क्या कुछ सर्टिफाइड किए जाएंगे अभी? देखिए, हमारे पास इंफॉर्मेशन आती रहती है, तो जो भी हमने पिछले कुछ टाइम के अंदर भी हमने काफ़ी ऐसे जो इलीगल कंसल्टेंट्स हैं उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होती भी रहती है। और आगे भी हम ये अभियान चलाएंगे कि लोगों को और जागरूक करें, ताकि लोग इनके चंगुल में ना फंसें। और ये जो हमने ये पर्टिकुलर जो एग्जांपल है, अब ये इन्होंने कोई ऑफिस नहीं खोल रखा था ऐसा, ये अपनी कन्फेक्शनरी की दुकान से ही सारा सिस्टम ऑपरेट कर रहे थे। तो लोग भी इनसे सावधान रहें, और हम भी अपने लेवल पे अवेयरनेस ड्राइव, और आप लोग भी अपने माध्यम से चलाइए। सर अभी तक कुछ ऐसा डेटा आया सामने कितने लोग ये फॉर्म भेज चुके हैं डिटेल्स? इसको पूरा एग्जैक्ट नंबर देना तो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन जैसे मैंने बताया कि सैकड़ों सॉफ्ट कॉपीज़ जो हैं पासपोर्ट्स की हमारे को बरामद हुई हैं। तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काफ़ी बड़े स्केल पे ये लोगों को बाहर भेज रहे हैं। ओके।